ओके, दिस इज आवर लेक्चर 4। जिसने फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर नहीं देखा, अगर क्लास में आज कोई नया स्टूडेंट है तो आप पहले प्रीवियस फर्स्ट 3 लेक्चर्स देख सकते हो। इवन अगर आप रेगुलर आ रहे हो तब भी आपको किसी टॉपिक में डाउट होगा। अगर इन केस, वैसे देखो मैं आपको फुल कवरेज करा रही हूँ सिलेबस की, इन केस आपका कोई टॉपिक रह जाता है क्लास में तो आप नेक्स्ट डे उस चीज का डाउट ले लिया करो। तो आज के हमारे टॉपिक्स हैं कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो, कैपिटल वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं? जो मनी इन्वेस्ट होती है किसके द्वारा, मनी इन्वेस्टेड बाय ओनर। जब भी ओनर इन्वेस्ट करेगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। जब हम बात करते हैं पार्टनरशिप में, तो पार्टनरशिप में ओनर एक नहीं होता, मल्टी ओनर्स होते हैं, और जो पर्सन्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनर्स। अगर पार्टनर्स कोई कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस में, मनी इन्वेस्ट करेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पार्टनर्स कैपिटल। तो कैपिटल इंटरेस्ट देखिए हमारे पास कैसे होगा। नॉर्मल जब भी हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूला क्या होगा, जितनी कैपिटल उसने इन्वेस्ट की, मींस ओपनिंग कैपिटल इनटू रेट डिवाइडेड बाय टाइम। वो कितना टाइम बिजनेस उस कैपिटल को यूज कर रहा है। एग्जांपल बता रही हूँ, सपोज अगर किसी पार्टनर ने 1 जैन को 1 लाख रुपया इंट्रोड्यूस कर दिया, उसने बिजनेस को पकड़ा दिया है कि तू 1 जैन को 1 लाख रुपये रख ले, और उसने विड्रॉ कर लिया। कब विड्रॉ कर रहा है, वो 1 मार्च को विड्रॉ कर रहा है। तो बिजनेस ने देखो कितना टाइम यूज किया, सिर्फ 2 मंथ ही यूज किया उस मनी को, जनवरी और फरवरी। 1 मार्च को तो वो अपने पे वापस ले ही गया ना पार्टनर। अगर उसने क्या किया, 1 लाख क्या कर दिया, ड्रॉइंग्स कर ली, विड्रॉ कर लिए अपने मनी कैपिटल के नेम पे। इस वाले ड्रॉइंग्स को हम कैपिटल ड्रॉइंग ही वर्डिंग लेके चलेंगे, कल वाली ड्रॉइंग में इंक्लूड नहीं चलेंगे। इस ड्रॉइंग का हमें कब पता चलेगा, जब हमें स्पेसिफिक लिखा होगा, जब तो कैपिटल ड्रॉइंग्स वर्ड होगा, या फिर हमारे पास क्या होगा, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। तो हमें मेंशन किया होगा स्पेसिफिकली ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। अगर सिर्फ ड्रॉइंग्स होगा तो वो नॉर्मल जो हम आउट ऑफ प्रॉफिट मानते हैं उस वाली ड्रॉइंग्स को मान के चलेंगे। तो इस वाली ड्रॉइंग को हमने देखो कैपिटल कितने मंथ ही उसकी, 2 मंथ। 1 लाख था तो हम नॉर्मली इस फॉर्मूला में पुट करेंगे 1 लाख रुपी इनटू, अगर मैं मान के चल रही हूँ कि मेरा परसेंट कितना रेट 6% है नॉर्मली, और कितने मंथ्स काम किया, 2 मंथ्स मैंने उसको यूज किया, डिवाइडेड बाय 12। तो हमारा कितना आ गया, 6 कट और 1 कट गया, तो हमारे पास कितना रह गया, इंटरेस्ट 1000 रुपीज। नॉर्मल कैलकुलेशन है, रिपीट कर देती हूँ इसको। जितनी भी आपकी अमाउंट ऑफ कैपिटल होगी, जितनी भी आप कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो एज अ पार्टनर, आपकी कैपिटल होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आना, जितना इंटरेस्ट रेट हमें सम में क्या होगा, गिवन होगा, और पीरियड ऑफ इंटरेस्ट ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम एज अ बिजनेस किसी पार्टनर के कितना टाइम मनी यूज कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग इज, हमारे पास में जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक आता है, हमें सम में 2 तरह से क्या होंगे, वर्ड दिए होंगे कि जो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, या तो उसको आप कैसे ट्रीट कर सकते हो, एज एन एप्रोप्रिएशन, या फिर आप उसको कैसे ट्रीट कर सकते हो, एज अ चार्ज। देखो, अगर आपके पास वर्ड होगा एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, विच मीन्स आइदर आपको प्रॉफिट हो और लॉस हो। पहले हम क्या छोटा वाला टॉपिक कर रहे हैं, कहते हैं अगर इंटरेस्ट वर्ड के साथ हमें क्या हो, वर्डिंग गिवन हो, कौन सी वर्डिंग गिवन हो कि आपको आइदर प्रॉफिट और लॉस है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना ही होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है आपको पे करना ही होगा, हर केस में पे करना हो, चाहे तो आपको प्रॉफिट्स हो रहे हैं फॉर्म में, चाहे आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो आप फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करोगे, पे करोगे। एग्जाम्पल, अगर मेरे पास लॉस हुए, कितने के नेट लॉस हुए, 10,000 के, तो मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का इंटरेस्ट कितना बन रहा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7,000, और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन रहा था, 4,000। तो डजंट मैटर मेरे पास कितने प्रॉफिट्स बने हैं, इसको मैं क्या करूंगी, नॉर्मली कैसे मेंशन करूंगी,
हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ड्रॉ करेंगे जब भी हमारे पास सम आएगा। सपोज दिस इज माय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो नेट लॉस मैं किस साइड ट्रांसफर करूंगी, इस साइड, मींस डेबिट साइड टू नेट लॉस। कितने का था मेरे को, 10,000 का नेट लॉस था। अभी मेरे को लॉस और प्रॉफिट मैटर नहीं करेगा, मैं क्या पे करूंगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किस किस को मैं दे रही हूँ, ए को दे रही हूँ, बी को दे रही हूँ। ए को मैंने कितना प्रॉमिस किया, मैं तेरे को पे करूंगी 7,000, बी को कितना पे किया, 4,000 पे किया। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया हमारा, 11,000। अगर कोई और आइटम नहीं होगी तो मैं क्या करूंगी, इसको बैलेंस कर दूंगी। बैलेंस करके इस साइड देखो, क्रेडिट साइड हमारे पास कुछ भी बैलेंस नहीं है, जीरो था। तो मैंने क्या किया, इस साइड टोटल क्या, 21। जो साइड हमारी लार्जर होती है उसी को हम बोथ साइड टोटल कॉलम में क्या कर लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं, 21। यहाँ पे मेरा क्या आएगा, बाय लॉस ट्रांसफर टू, किस किस को ट्रांसफर कर रही हूँ मैं, एस कैपिटल, बीस कैपिटल। ए की कैपिटल में ट्रांसफर कर दूंगी, बी की कैपिटल में ट्रांसफर कर दूंगी। कितना करूंगी, 21,000। जो रेशो हमें गिवन होगी, सपोज मैं मान के चल रही हूँ कि हमारी रेशो कितनी है, 1:1 है। तो 10,500 इसको, इसकी कैपिटल में लॉस ट्रांसफर कर दूंगी, 10,500 इसमें कर दूंगी। विच मीन्स अगर हमें केस है, कौन सा केस है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज, एज अ चार्ज मतलब है आप पे करो ही करो। इधर आपको क्या है, प्रॉफिट्स है या फिर आपको क्या है, लॉस है। देखो प्रॉफिट होगा फिर तो हम दे ही देते। अगर मैं कहती यहाँ पे मेरे पास नेट प्रॉफिट होता कितने का, 50,000 का, 50,000 में से मैं 11,000 पे कर देती और मेरे पास जो रेस्ट बचता, कितना बचता मेरे पास, 39,000 बचते, वो मैं क्या कर देती, प्रॉफिट ट्रांसफर कर देती। अगर मैं ये 11,000 इंटरेस्ट मान के चलती हूँ तो मैं लिखती प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल। इस केस में तो नॉर्मली था, हम पे कर सकते थे। पर जब हमारा केस आ जाता है लॉस का, तो अगर हमारे पास वर्ड होगा एज अ चार्ज, हमें क्या करना पड़ेगा, फुल पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। हम तब इंटरेस्ट कम नहीं पे करेंगे, हमें क्या, फुल पेमेंट करनी होगी। आपके पास देखो दो तरह से वर्डिंग आ सकती है, या तो आपको क्या लिखा होगा, एज अ चार्ज। तो एमसीक्यू में आपको आ सकता है कि दो पर्संस के इंटरेस्ट दे दें कि ए का फाइंड आउट करो, बी का फाइंड आउट करो, फिर बाद में लिख दें कि यू हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज। तो आपको बिजनेस में इतना लॉस हुआ तो आप बताइए आप कितना इंटरेस्ट पे करोगे। तो इस चीज का केस बन सकता है आपका एमसीक्यू का। नेक्स्ट थिंग इज, कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन मतलब क्या होता है, डिवीजन, डिवीजन। तो एप्रोप्रिएशन का मीनिंग क्या होता है, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। इसमें सिंपली यही है, अगर आपके पास प्रॉफिट है, देखो अगर आपके पास प्रॉफिट है तो आप पे कर दो, प्रॉफिट है इंटरेस्ट पे कर दो, कोई बात नहीं है, ज्यादा ही प्रॉफिट्स हैं पे कर दो, नो। अगर हमारे पास लॉस होगा तो हम नहीं पे करेंगे। तो हम क्या पे करेंगे, या तो जीरो पे करेंगे, जहां हम पे नहीं करेंगे। हम क्या बोल रहे हैं, पहले ही लॉस है, अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे तो हमारा लॉस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। पर थर्ड केस क्या है, अगर हमारे पास प्रॉफिट्स तो हैं, प्रॉफिट्स हैं, पर प्रॉफिट्स क्या है, लेस देन इंटरेस्ट है, जितनी भी इंटरेस्ट की अमाउंट बन रही थी उससे कम है। हमने क्या बोला, ठीक है कोई बात नहीं, जितने हैं उतने प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जितने प्रॉफिट्स हैं उतना ही आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। पर किस रेशो में करोगे, जो आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो है, जो आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो, उस रेशो में करोगे। सपोज पिछली वाली एग्जांपल में ए और बी को हमने कितना कितना इंटरेस्ट देना था, 7,000 एंड 4,000। तो यहाँ पे इनके रेशो क्या होगी, 7:4। अगर हमारे पास प्रॉफिट क्या होंगे, कम होंगे। तो आपको इन शॉर्ट नीचे ग्राफ बना के दे रही हूँ। अगर आपके पास नोटबुक पेन है तो प्लीज ग्राफ बना लो, क्योंकि ग्राफ आपके लिए वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चीज होगी। आपको इन शॉर्ट सारा कुछ लिख देती हूँ कि ग्राफ में देखिए, पहले हम बोल रहे हैं
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब कब पे करेंगे? देखो फॉर्मूला इजी है, सबसे इजी यही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितने मंथ हमारा चार्ज होगा हम उस अकॉर्डिंग पे कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास दो केसेस हो सकते हैं, चाहे तो हमारा होगा एज अ चार्ज और दूसरा केस क्या होगा, एज अ एप्रोप्रिएशन। एज अ चार्ज में देखो हम साथ साइड बाय साइड दोनों को कंपेयर करके देखते हैं किसमें क्या आएगा किसमें क्या नहीं आएगा। अगर तो देखो प्रॉफिट फुल है, प्रॉफिट्स हमारे क्या है, मोर देन इंटरेस्ट है, ए और बी का कंबाइन इंटरेस्ट बना 11,000 का और हमारे पास प्रॉफिट कितने हो गए, 20,000 हो गए। तो 20,000 हमारे क्या मोर देन किससे हैं, केस वन। हमारे पास मोर देन किससे इंटरेस्ट से है, तो एज अ चार्ज में भी हम पे करेंगे, एज अ एप्रोप्रिएशन में भी हम पे करेंगे। एज अ चार्ज मतलब आपको फुल पे करना होगा, तो हम यहाँ पे कितना पे करेंगे, 11,000 पे कर देंगे, यहाँ पे भी हम कितना पे कर देंगे, 11,000 पे कर देंगे। नेक्स्ट केस इज, अगर हम मान के चले हमारा केस टू क्या बोल रहा है, आपको क्या हो गई लॉस, आपको क्या हुए सम में नेट लॉस हो गए, नेट लॉस हुए हैं, यहाँ पे तो आपको पे करना ही पड़ेगा 11,000, पर एज अ एप्रोप्रिएशन में आपको पे करने की जरूरत नहीं है। तो हम कितना, जब तो हम कहेंगे हम पे नहीं करेंगे, जब कितना पे करेंगे, 0। थर्ड केस इज, कहते हैं आपके पास प्रॉफिट्स तो हैं, नो डाउट प्रॉफिट्स हैं, पर प्रॉफिट आपके ना इंटरेस्ट रेट से कम है। आपके पास प्रॉफिट कितने हैं, 5,000 और आपका इंटरेस्ट कितना बन गया, 11,000। पर एज अ चार्ज वाले में वो कहते हैं हम तो लेंगे ही लेंगे, कुछ हो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो चाहे कम हो कहीं ज्यादा हो, हम तो कितना लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 11,000 ही लेंगे इस केस में। पर एज अ एप्रोप्रिएशन में बोला, कहते आप दे दो कोई ना, अप टू प्रॉफिट्स दे दो, अप टू प्रॉफिट्स मतलब जितने प्रॉफिट्स हुए, प्रॉफिट कितने हैं हमारे पास, 5,000। किस रेशो में दे दो, इन रेशो ऑफ, कौन सी रेशो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन रेशो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितनी आपकी कैपिटल की इंटरेस्ट होगा उस अकॉर्डिंग हम हमें पे कर दो। एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया आगे कि एग्जाम्पल, अगर हमें प्रॉफिट्स कितने हुए हैं, 5,000 हुए हैं, तो 5,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो ए एंड बी के बीच में, अमंग द ए एंड बी, इन रेशियो जो उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। अगर 11,000 का ए का कितना था, इसमें सपोज 5,000 था, बी का कितना था, 6,000 इंटरेस्ट था, टोटल कितना हुआ 11,000, तो यहाँ पे रेशो क्या आएगी, 5:6। तो 5:6 के अकॉर्डिंग हम क्या 5,000 को डिवाइड कर लेंगे, फिर देखेंगे ए को कितना होगा और बी को हम कितना पे करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम मेंशन कहाँ पे करते हैं, रिपीट कर देती हूँ आपको, अगर नहीं लर्न होगा, सपोज अगर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, अगर तो आपने पहले स्कूल ट्यूशन पे किया हुआ तो आपको लर्न होगा, अगर आपने वहां पे नहीं किया तो अभी आपको रिवाइज करवा देती हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नेट प्रॉफिट हम इस साइड रिकॉर्ड करते हैं, इनकम्स हम, कौन सी इनकम होती है हमारे पास, सिर्फ एक इनकम होते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम इस साइड रिकॉर्ड कर लेंगे। और हमारा डेबिट साइड क्या चीज आएगी, इंटरेस्ट टू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी मैंने आपको अमाउंट बता दी ए और बी की, अगर हम सैलरी पे कर रहे हैं टू सैलरी, अगर हम क्या पे कर रहे हैं कमीशन, तो टू कमीशन, जिसको पे करेंगे उसका नेम साइड में, बस फिर हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे। अगर हमारा प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर इस साइड आएगा तो क्या आएगा, बैलेंसिंग फिगर अगर इस साइड होगा तो प्रॉफिट होगा, और अगर बैलेंसिंग फिगर हमारा क्रेडिट साइड होगा तो क्या होगा, लॉस होगा। तो यहां तक अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए, कोई चीज रिपीट करवानी हो, कोई टॉपिक रिपीट करवाना हो, कुछ डाउट्स हैं तो पूछ सकते हो। अदरवाइज हमारा थोड़ा सा टॉपिक रह गया इसके रिगार्डिंग, फिर मैं आपको वो समझा
आगे जी, सम टाइम मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी हम इंटरेस्ट पे करते हैं, हम किस पे करते हैं, ओपनिंग कैपिटल पे। अगर हमारे पास सम में मिसिंग हो, हमें सिर्फ ये बोल दिया कि ए बी सी ने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट कर लिया, ए बी सी ने कब किया, 1 अप्रैल को किया, और एंडिंग कब हो रही है उसकी, 31 मार्च को, और इन्होंने इन्वेस्ट किया 1 लाख ईच। तो अगर चाहे ये बोलें चाहे ना बोलें, पर हमारी अजम्पशन होगी कि हमने 1 लाख रुपए पूरा ईयर यूज किया, क्योंकि हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन तो है ही नहीं है कि उसने विड्रॉ कर लिया। अगर उसने कैपिटल अपनी विड्रॉ नहीं की है, तो हम यही कंसिडर करके चलेंगे कि पूरा साल 1 लाख रुपया किसके पास रहा होगा, बिजनेस के पास ही होगा। बिजनेस ने उस 1 लाख को क्या किया होगा, यूज किया होगा। अगर हमारे पास ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं होगी, तो हमें सम में क्या गिवन होगा, क्लोजिंग कैपिटल, मतलब कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर। इन आइटम्स को हम क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे, इन आइटम्स को हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल। अभी देखो रट्टा नहीं लगवा रही, क्योंकि मेरा कभी वे नहीं होता कि मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलूं कि आप रट्टा लगा लो। आपको सिंपली बता रही हूँ कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर नहीं समझ आएगा फिर आप लर्न कर सकते हो रेक्टिफिकेशन पर, अगर आपको समझ आ रहा है फिर आपको लर्न करने की जरूरत है। मैं मैथमेटिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग चल रही हूँ। सपोज अगर मैं आपको बोलूं 5 + 2 = 7, अगर मैं यही चीज ऐसे लिख दूं, 5 = 7 - 2, तो सेम होगा कि नहीं होगा, सेम ही इक्वेशन है। सिर्फ हमने क्या किया, या इस वाली प्लस वाली अमाउंट को राइट हैंड साइड जाकर क्या कर दिया, माइनस कर दिया, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है मैथमेटिक्स में कि अगर इक्वल का साइन हो और हम साइड चेंज कर देते हैं किसी भी फिगर की, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट लेके आते हैं, तो हमारे साइंस क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिवाइड में, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में। तो सेम चीज देखिए, मैंने क्या बोला, मेरे पास ओपनिंग कैपिटल थी अपनी, ओपनिंग कैपिटल थी कुछ, उसमें मेरे पास अगर मेरे को प्रॉफिट्स होंगे, तो मेरी कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर मेरे को क्या मिली, सैलरी मिली, फिर से मेरे क्या होगा, बेनिफिट होगा प्लस में। अगर मेरे को कमीशन मिला, क्या हुआ, मेरे पास बेनिफिट हुआ कमीशन का। पर अगर मैंने कुछ ड्राइंग्स कर ली, तो ड्राइंग्स क्या होंगी, माइनस होंगी। अगर मेरे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, तो भी मेरा क्या होगा, माइनस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी क्या कर दूंगी, मैं माइनस कर दूंगी। एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे पास क्या बच जाएगा, मेरी क्लोजिंग कैपिटल। तो मेरे पास क्या होगी, क्लोजिंग कैपिटल होगी। अभी सम में देखो मेरे पास क्या हुआ, ओपनिंग कैपिटल क्या कर दी इन्होंने, मिसिंग कर दी। तो सम वालों ने क्या किया, कहते हैं ओपनिंग कैपिटल मेरे को मिसिंग दे दी, बट मेरे पास जो क्लोजिंग कैपिटल थी उसको क्या कर दिया, प्रोवाइड कर दिया, तो ये गिवन होगा। तो मैंने क्या किया, जितनी भी ये वाली आइटम्स है, प्रॉफिट, सैलरी और कमीशन को क्लोजिंग में से मैं जाके क्या कर दूंगी, नॉर्मली क्लोजिंग कैपिटल में से माइनस कर दूंगी, किस किस चीज को, चाहे प्रॉफिट्स हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा मेरे पास, सैलरी होगी, कमीशन होगा, सभी को मैं क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी। और मैं एड बैक क्या कर दूंगी, ये वाली आइटम जो मेरे पास माइनस में है, इनको क्या कर दूंगी, प्लस कर दूंगी। किस में प्लस करूंगी, क्लोजिंग कैपिटल में। प्लस कर रही हूं मैं ड्राइंग्स, और प्लस कर रही हूं मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर लॉसेस होंगे तो उसको भी मैं क्या करूंगी, प्लस कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पे भी लॉस मेरा क्या होगा, माइनस होगा। तो मेरे पास इन सभी चीजों को ट्रीट करने के बाद मेरे पास क्या बचेगा, ओपनिंग कैपिटल। तो क्या पेंडिंग होगा, ओपनिंग कैपिटल। क्लियर जी। तो अभी वही यही चीज मैं आपको ऊपर समझा रही हूँ फिर से। सिंपली उन्होंने भी यही चीज किया, एंड मतलब क्लोजिंग कैपिटल में से, क्लोजिंग कैपिटल में से ड्राइंग्स लेस कर दिए इन्होंने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेस कर दिया, लॉस ड्यूरिंग द ईयर लेस कर दिया। ऐड क्या कर दिया, अगर हम कुछ नई कैपिटल लेके आ रहे हैं, सॉरी लेस कर दिया इन्होंने, अगर हम नई कैपिटल कुछ लेके आ रहे हैं, प्रॉफिट हुए हैं, चाहे हमें सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव हुआ है, तो जो चीज रिसीव हुई उनको माइनस कर दो। जो चीज हमने माइनस की थी पहले, मतलब नॉर्मली हम ओपनिंग कैपिटल से माइनस करते हैं, उनको क्या कर दो, प्लस कर दो, तो हमारा एंड रिजल्ट क्या बचेगा, ओपनिंग कैपिटल।
अगर यहाँ तक किसी का डाउट है तो पूछो। ओके जी, इसकी पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगी। कल वाले टॉपिक का शायद मैं भूल गई, मैंने ध्यान में नहीं रहा, तो कल और आज के टॉपिक्स में आपको दोनों पीडीएफ सेंड कर दूंगी। साथ साथ में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर तो यूट्यूब पे मिल ही जाएंगे, तो आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो।